अस्सलाम वालेकुम। आज की जो अपनी क्लास है इसके अंदर हम प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर बात करेंगे कि हम अपना प्रोडक्ट हंट कैसे करते हैं और कौन सा प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट करना है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। और आज जो प्रोडक्ट हंट करना है, आपने ना बहुत टाइम लगा के प्रोडक्ट हंट करना है। जितना आप अच्छा टाइम ज़्यादा टाइम लगाएंगे उतना अच्छा प्रोडक्ट आप फाइनल करेंगे और जो हमें पता होगा कि वो सेल होगा। ठीक है, उसका क्राइटेरिया अब हम देखते हैं। ये आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट क्राइटेरिया। अच्छा, ये फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो हम अपनी तरफ से अंदाज़े लगा रहे होते हैं कि अगर हम ये चीज़ कर लेंगे तो ये कुछ ना कुछ हमें काम भी आ रहा होता है, ये जो क्राइटेरिया होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप पूरा इस पे लगा के अगर कोई प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और आप उनको लगाते हैं फिर भी आपको ऑर्डर नहीं आते, फिर आप कहेंगे कि ये क्या, हमने तो क्राइटेरिया सारा देखा था। कई एक ऐसे भी होते हैं प्रोडक्ट जो हमें लग रहा होता है कि सेल नहीं ला के देंगे, वो अच्छी सेल ला के देते हैं। और कुछ ऐसी होती है प्रोडक्ट जिनमें हम बहुत टाइम लगा के फाइनलाइज़ करते हैं और कहते हैं कि हाँ इस पर तो ऑर्डर आ जाएगा, उस पर अक्सर ऑर्डर नहीं भी आते हैं। तो ये प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जिनका हम अभी ख्याल करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला है अपना फर्जाइल। इसके अंदर हम ये वो क्राइटेरिया हैं जिनसे हमने बचना है कि फर्जाइल ऐसी चीज़ें जो शीशे वाली हों या ऐसी हों जो हमें पता है कि अगर जाते हुए कहीं टूट जाएं। अगर हम हाँ लोग बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें बेच रहे हैं, जब ये हम डिस्कस करेंगे। इसमें ये होता है क्योंकि उनके पास वो प्राइवेट लेबल कर रहे होते हैं, वो अच्छे से उनको पैक करते हैं, टूटने से बचाते हैं। लेकिन हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, हमारे इस तरह से रिटर्न बहुत ज़्यादा आएंगे। ठीक है, इससे नेक्स्ट है अपना ये बेंडेबल, जो ऐसी चीज़ जिसको हम थोड़ा सा बेंड हमें लगता है कि थोड़ा बेंड करेंगे और वो टूट जाएगी। ठीक है, तो इस ऐसी चीज़ों से भी बचना है हमने। परेशेबल जो चीज़ें हैं, इसका मतलब वो जो लिक्विड की कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता है कि ये लिक्विड वाली हैं, कहीं पे टूट सकती हैं, निकल सकती हैं, इस तरह की। या फिर ऐसी चीज़ें जो एक्सपायर होने का होता है, जिनकी एक्सपायरी होती है, इन चीज़ों से भी बचना है। ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं इसलिए हमें ये चीज़ें ना प्रॉब्लम करती हैं। और वेरिएशंस जिसके अंदर बहुत सारे कलर्स हों, जिसके और साइज़ का इशू होता है, जिससे हमारे रिटर्न बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं। अगर प्राइवेट लेबल है, वाइट लेबल है, तो उसका तो हमें इतना इशू नहीं होता इन क्राइटेरिया में। और अगर हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं फिर हमने इस चीज़ का ख्याल करना है, इन चीज़ों से बचना है। और नेक्स्ट जो है बड़ा, उसके अंदर है बिग आइटम्स। कोई ऐसा आइटम सेलेक्ट नहीं करना जो काफ़ी बड़ा हो, साइज़ के अंदर डायमेंशन उसकी बहुत बड़ी हो। ठीक है, जूसर ब्लेंडर हो गया जिसकी डायमेंशन बहुत बड़ी हो, और समझ लें 1 फीट से बड़ा हो। ये मैंने लिखा भी हुआ है, 1 फीट से बड़ा नहीं होना चाहिए, जिसको 2-3 बंदे पकड़ के लेके जाएं। इससे हमें डिलीवरी कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ती है और ऐसी चीज़ें ज़्यादा सेल भी नहीं होती। नॉर्मल जो है, क्योंकि 3 तरह के लोग हैं ना, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास। ज़्यादातर जो शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं मिडिल क्लास करते हैं। ठीक है, उसके बाद है पड़ा वेट जो है ना उसकी, जो उसकी वेट होना चाहिए वो तकरीबन 1 kg से कम होना चाहिए। 1 kg से ऊपर नहीं होना चाहिए, 1 kg से कम होना चाहिए। इससे हमारे डिलीवरी चार्जेस भी नॉर्मल होते हैं, जो 200-250 इतना। तो हमने ये ख्याल करना है कि जो भी हम प्रोडक्ट फाइनलाइज कर रहे हैं उसकी 1 kg से कम होनी चाहिए। जब हम ये प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हैं ना, उसके अंदर हम इन चीज़ों का ख्याल कर रहे होते हैं कि ऐसी चीज़ तो हमने लेनी नहीं, तो फिर ये क्राइटेरिया है उसका। उससे नेक्स्ट जो स्टेप है उसके अंदर है डोंट पिक द प्रोडक्ट अबव $3 फॉर फ्रेंडली बजट। इसका क्या है कि हमने वो प्रोडक्ट फाइनलाइज नहीं करना जो $3 से ज़्यादा पड़ रहा हो, क्योंकि मैंने अभी बताया लोअर क्लास, अपर क्लास और मिडिल क्लास के लोग, ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग हमसे परचेज़ कर रहे होते हैं। अगर हम $3 में बताया ना, तो पाकिस्तान में ये है कि आप 1500 से 2000 के दरमियान जो चीज़ सेल कर रहे हैं ना, उसको वो बहुत बिकती है। अगर आप जितना ऊपर जाते जाएंगे उतने हमारे कस्टमर कम होते जाते हैं। ये बात नहीं है कि बिकता नहीं है, 50-50 हज़ार वाली चीज़ें भी बिक्री होती है, लेकिन जो हम ऑर्डर्स कम हो जाते हैं। हमने ना मिडिल क्लास जो है लोग हैं उनको टारगेट करना होता है। इसके लिए $3 मैंने वो कॉस्ट लिखी हुई है जो हमें पड़ रही होती है। ठीक है, $3 तकरीबन कोई 700-800 बनता है पाकिस्तानी, तो इतने की हमें पड़ रही है। और उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, मतलब कि 3x पे हमने बेचना होता है, तकरीबन 2000 तक हम उसको बेचें, क्योंकि इसके अंदर हमने ऐड कॉस्ट भी डालनी होती है, उसके बाद डिलीवरी चार्जेस, उसके बाद अपना प्रॉफिट। तो इस तरह से ना, तो ये तो हमने वो चीज़ सेलेक्ट करनी है जो हमें इतने अंदर पड़ जाए। इससे कम हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा भी होगा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये होगा कि ऑर्डर्स कम हो जाते हैं, ज़्यादा महंगी प्रोडक्ट्स हो जाती हैं, तो वो ना ज़्यादा सेल होने का चांसेस जो है कम हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है बड़ा विनिंग प्रोडक्ट क्राइटेरिया। मैंने पहले बताया ये सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है जिसको हम अपनी तरफ से ख्याल करके प्रोडक्ट अपना फाइनलाइज कर रहे होते हैं। बाकी ऑर्डर आना ना आना ये आगे डिपेंड करता है एड्स के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर। तो सबसे पहला इसके अंदर है विनिंग प्रोडक्ट का क्राइटेरिया है
कि ना प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। कोई ऐसी प्रोडक्ट आप बेचें जो किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। ठीक है, अभी हम प्रोडक्ट्स देखेंगे भी, उसके अंदर मैं बताऊंगा कौन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अगर किसी को अभी जैसे देखा होगा आपने, सर्दियाँ चल रही हैं और बहुत सारे ऐड चल रहे हैं, वो जो एक सॉक्स टाइप है बड़ी बुज़ुर्ग लोगों के लिए, जो उनके घुटनों को गर्म करने के लिए होता है। आपने देखा होगा काफ़ी एड्स जा रही हैं इसकी, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ठीक है, इस तरह की प्रोडक्ट्स आप दें जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है, और ऐसी प्रोडक्ट्स, दूसरा इसके पॉइंट है पड़ा, ऐसी प्रोडक्ट है जो इजीली अवेलेबल ना हो। ऐसी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो जो बंदे अगर घर से बाहर निकले उसको शॉप से ही मिल जाए, तो ऐसी प्रोडक्ट से आपने बचना है कि जो इजीली अवेलेबल हो। ऐसे तो ऑनलाइन मंगवाने से अच्छा वो तो खुद ही जाके ले लेंगे। तो ऐसी प्रोडक्ट आपने लेनी है जो उसको ढूंढनी पड़े लेने के लिए। ठीक है, तो वो फिर वही समझते हैं कि चलो ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, यहाँ कौन इतना तंग हो घूमे फिरे और मंगवाए। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है ना वो वाव फैक्टर। वाव फैक्टर मतलब कि ऐसी चीज़ जैसे हम कोई हमने भी, हमारे साथ भी होता होगा कि कोई ऐड हम देख रहे हैं, तो जब हम उसकी ऐड क्रिएटिव देखते हैं ना, सामने हमारे सामने उसका ऐड आता है, कहते हैं वाह यार बड़ा ज़बरदस्त है। इस तरह का कि ऐसी चीज़ें भी लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे हम देखा होगा होम डिकोर के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे सीनरी वगैरह, जब देख के बंदे का दिल करता है कि हाँ ले लें, वाह ज़बरदस्त है। इस तरह का मतलब कि उनके मुंह से वाह निकले, उस तरह के भी हमने प्रोडक्ट के ख्याल करना है। ये विनिंग प्रोडक्ट होते हैं। अच्छा, उसके बाद है बड़ा इन डिमांड और ऑलरेडी सेलिंग। इसका मतलब है कि वो जो प्रोडक्ट हम फाइनलाइज कर रहे हैं वो हो कि वो लोगों की डिमांड भी हो, लोग उसको ख़रीदना भी चाहते हैं और वो पहले से सेल हो भी रही हो, लोग उसको सेल करके कमा भी रहे हो। हमने वो प्रोडक्ट जो है ना अपने लेके आनी है। ठीक है, ये मैंने कुछ क्राइटेरिया था जो फॉर्मेलिटी होती है। अभी हम जाके ना प्रैक्टिकली जाके कोई एक आधा प्रोडक्ट फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, आपके सामने सारा मैं आपको क्राइटेरिया बताता हूँ कि हम ये प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। ये सारा काम जो मैंने अभी आपको सारी थ्योरी बताई है, ये हम प्रैक्टिकली जाके किस तरह से करते हैं। इसके लिए हम आ जाते हैं अपने क्रोम के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे ये देख लें कि अगर हम कोई प्रोडक्ट ऐसी फाइनलाइज कर लेते हैं जो हमें लगता है कि हाँ ये हमें अच्छी परचेजेस ला के दे सकता है, ये इन डिमांड है, ये सारे जो क्राइटेरिया बताया आपको, तो अगर वो हमें यहाँ पे नहीं मिल रही होती, हमने ना वो प्रोडक्ट सब पे चेक करना है। HSC ड्रॉप शिपिंग जो मैंने आपको ये वाली वेबसाइट सामने खुली है, उसके बाद सादा पे ड्रॉप शिप, उसके अलावा कुछ एक और मैंने आपको बताई थी स्टार्ट में, जिसके अंदर मरकज़ भी थी और ज़रिया ऐप भी थी, और एक दो और मैंने आपको ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट बताई थी, जिसके ऊपर हम सब पे जाके हमने वे चेक करना है वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है कि नहीं है। उसके बाद अगर वो मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल हो, फिर हमने ये देखना है कि सबसे कम प्राइस में अंदर हमें कौन सी वेबसाइट प्रोवाइड कर देगी वो। ठीक है, इस तरह से हमने पहले प्रोडक्ट फाइनलाइज करते हैं, उसके बाद चल के ना हम ये देखेंगे कि यहाँ पे भी है कि नहीं। अच्छा, सबसे पहले HSC ड्रॉप शिपिंग में मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि अकाउंट्स बनवा लेने आपने। अच्छा, मुझे यहाँ पे इनके प्रोडक्ट शो नहीं हो रहे क्योंकि मेरा अकाउंट जिसमें मैंने अपना लॉगिन नहीं किया हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ करेंगे सबसे बेस्ट तो यही है hscdropshipping.com, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट के क्राइटेरिया कैटेगरी के अंदर बहुत प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। सबसे जो अच्छा है ना मुझे लगता है जो HSC ड्रॉप शिपिंग ही है। ठीक है, उसके बाद ये सादा dropship.com है, इसके ऊपर भी है पड़े कुछ बेस्ट यहाँ पे टॉप ट्रेंडिंग हमें शो हो रहे होते हैं। जैसे ये देखें, ये डर्मा रोलर 130 रुपये का है। ठीक है, हमें आते ही यहाँ पे प्रोडक्ट एक मिल भी गई है अच्छी सी। ठीक है, अच्छा, ये जो यहाँ पे शो हो रही होती है ना, ये एक्चुअल प्राइस नहीं होती। हम इसके ऊपर जाएंगे, इसको ऑन करते हैं, बाय नाउ के ऊपर जाते हैं। ठीक है, व्यू कार्ट। अच्छा, यहाँ पे ये देखें एक्चुअल प्राइस हमें यहाँ शो हो रही है। क्यों? ये देखें, ये तो हमें प्रोडक्ट की प्राइस, उसके बाद शिपिंग रेट ये हैं बड़े, उसके बाद सर्विस एंड पैकेजिंग जो फ़ी होती है इनकी 30 रुपये, वो हमें कितने का ये प्रोडक्ट पड़ेगा? 410 रुपये का। ठीक है, अच्छा, इसी को हम ये प्रोडक्ट थोड़ी बेहतर लग रही है। अच्छा, हमें आती प्रोडक्ट मिल गई, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, बैक जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने वही क्राइटेरिया को देखते हुए ना अपनी कुछ प्रोडक्ट्स देखनी है यहाँ पे जो हमें लग रही हो कि हाँ यार ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। जैसे ये किस लिए होता है? ये बालों के लिए होता है। जहाँ पे हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं ना, वहाँ पे हम इससे मसाज वगैरह करते हैं, तो वहाँ से ना उनकी जड़ें दोबारा से खुलती हैं और वहाँ से बाल, इस तरह की कोई एक प्रोडक्ट है शायद ये। इसके कुछ मैंने एड्स भी देखे थे, तो इसी को हम ले लेते हैं फ़िलहाल। डर्मा रोलर ये इसका नेम है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट अगर देखा, हमें लग रहा है कि हाँ इतने की, हमने जाना है दोबारा ऐड लाइब्रेरी के अंदर। जो हमने क्राइटेरिया अभी डिस्कस किए थे ना ये वाले, कि पहले से इन डिमांड भी होनी चाहिए।
इन डिमांड और एडिंग सेलिंग, और कितने की सेल हो रही है हमने ये भी देखना है, ठीक है। कि अगर हम ये प्रोडक्ट हमें अभी 410 की मिल रही है और ये आगे हम इसको अपना प्रॉफिट रख के बेच भी सकते हैं कि नहीं बेच सकते। तो इसके लिए ना हम जाएंगे यहाँ पे फेसबुक एड लाइब्रेरी, न्यू टैब के अंदर आप आके लिखेंगे ना फेसबुक एड लाइब्रेरी। तो यहाँ पे आने के बाद ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे, ये देखें फेसबुक एड लाइब्रेरी हमारे सामने ओपन हो गई है। यहाँ पे आके हमने यहाँ पे लोकेशन पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है, हुई है। ऐड कैटेगरी जो है इसको हमने ऑल ऐड के ऊपर रखना है, एक मिनट, ऑल ऐड। उसके बाद यहाँ पे अभी हमने जो कॉपी किया था उसको हमने पेस्ट कर देना है, डर्मा रोलर, इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे इसकी जितनी भी एड्स चल रही होंगी ना हमारे सामने शो हो रही होंगी इस टाइम मेटा के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे हम फिल्टर लगा लेंगे जो एक्टिव ऐड है वो हमें दिखाए, ठीक है, एक्टिव ऐड, ठीक है। ये फिल्टर मैंने अप्लाई किया हुआ है, एक्टिव ऐड जो है हमें वो शो करवाएगा। अच्छा, यहाँ पे इसने हमें कितने रिजल्ट दिखवाए, तकरीबन 53 रिजल्ट्स, ठीक है, 53 रिजल्ट्स। अच्छा, ये 2 दिन पहले मैंने चेक किया था इसी का सेम का, तो वहाँ पे ना मुझे ये तकरीबन 40 रिजल्ट दिखा रहा था। तो ये शायद अब और लोग भी बेचना शुरू हो गए, या ऐड सेट जो बढ़ जाते हैं ना, जैसे अब इसी के अंदर इसी बंदे ने 2 ऐड चलाए हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हमें ये शो करवा देता है कि कितने ऐड चला रहा है ये बंदा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे, ये देखें इसके कुछ एड्स यहाँ पे चल भी रहे हैं, ठीक है। जैसे ये बंदा भी बेच रहा है, हम इसकी ना शॉप नाउ के ऊपर जाते हैं और देखते हैं ये कितने का सेल कर रहा है। ये सर सेल कर रहा है 800 रुपये का, ठीक है। हमें 410 का पड़ रहा है तो ये 800 का सेल कर रहा है। अच्छा, इसके अंदर इसने 200 डिलीवरी चार्ज अलग से रखे होंगे, तो ये तकरीबन 1000 रुपये का। अच्छा, उसके बाद दोबारा से ऐड लाइब्रेरी के ऊपर जाते हैं और देखते हैं बाकी लोग। अच्छा, एक ये देखें लेक्स पेज है, इसके ऊपर जाते हैं, ये कितने का सेल कर रहा है। अच्छा, ये देखें ये बड़ा ज़बरदस्त है। वैसे इन्होंने ना क्या किया हुआ है, इन्होंने एक डील बनाई हुई है, ये तीनों प्रोडक्ट्स कितने की बेच रहे हैं, 2599 रुपये की। अच्छा, उसके ऊपर हम बात करते हैं, ये इतने की बेच रहे हैं। उसके बाद इसी तरह जितने भी, ये देखें ये भी इस तरह की डील एक, इसके ऊपर चले जाते हैं, ये देखें ये बंदा भी सेल कर रहा है। एक और भी था इसका, शायद मैं वो भी देख लेता हूँ, शायद शो हो जाए यहाँ पे अगर ऐड उसका चल रहा है तो। देखें कितने लोग इसको कर रहे हैं। हम यहाँ से अपने ऐड क्रिएटिव की आइडिया भी लेते हैं, यहाँ पेजेस भी हैं। अच्छा, और जैसे अभी हमने एक के देखा ना, ये वाला, इसका ये वाला पेज है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। जैसे इसने अब इसके सिंगुलर स्टाइल डॉट स्टोर, ठीक है। इसका मैंने पेज यहाँ पे सर्च किया तो इसके पेज के इस टाइम जितने भी एक्टिव ऐड हैं जो चल रहे हैं वो मुझे शो करवा दिए। कितने ऐड चला रहे हैं, 1 2 3, ये देखिए 4 ऐड चला रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी हम पेजेस का भी जाके देख सकते हैं। अच्छा, अब इस पर हम बात करते हैं जो हमने देखा था, ये डर्मा रोलर इतने का सेल कर रहा है। अच्छा, ये सबसे मुझे ना थोड़ी अच्छी लग रही है डील। ये देखो ये 4 प्रोडक्ट सेल कर रहा है, जिसके अंदर क्या क्या है, डर्मा रोलर जो अभी हमने देखा जो हमें 410 रुपये का मिल रहा था। उसके बाद एक ये गुआशा इस तरह को ये है, ये फेस के ऊपर ना मसाज करने के लिए होता है। उसके बाद ये जेड रोलर है, उसके बाद आइस फेस रोलर है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं, आइस फेस रोलर, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम ये देखें, एक ये चीज़ है जेड रोलर, इसको हम कॉपी करते हैं, Ctrl+C, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सर्च करके देखते हैं कि यहाँ पड़ा है ये चीज़, ठीक है। ये देखें ये 350 रुपये का, ये भी मिल जाएगा हमें। उसके बाद एक और है था यहाँ पे चीज़, ये है बड़ी आइस फेस रोलर, ठीक है, यहाँ पे होगा आइस रोलर, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके ये भी सर्च कर लेता हूँ कितने की हो रही है ये सेल, ठीक है। ये देखें 419 रुपये की ये दे रहे हैं, ठीक है। अब ये 400 800 और 2 300 की वो 1100, और वो सेल कितने की कर रहा है, 2500 रुपये की। अच्छा, यही डील HSC ड्रॉप शिपिंग के ऊपर अगर हम जाके
इनमें से एक भी नाम आप ये वाला ना जेड रोलर या ये वाला आइस फेस रोलर लिखेंगे HSE ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, जब आपका अकाउंट बन जाएगा आप वहाँ जाके लिखें तो वहाँ पे ना आपको ये पूरी की पूरी डील मिलेगी। और पूरी की पूरी डील कितने के अंदर मिलेगी, तकरीबन वहाँ पे जो सामने प्राइस शो हो रही है 600 रुपये की, डिलीवरी वगैरह और पैकेजिंग मटेरियल वगैरह सब डाल के तकरीबन कोई 1000 रुपये की आपको पड़ेगी डील। ठीक है, अभी मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। ठीक है, आप HSE के ऊपर जाएंगे, वहाँ जाके आप ये वाली डील सर्च करें तो सर सिर्फ डील नहीं, आप सिर्फ ये एक नेम भी सर्च कर लेंगे ना जो मैंने अभी आपको बताया, आइस रोलर वाला जो है, आइस फेस रोलर, ये आप सर्च करें आपको ये सेम टू सेम इस तरह की पोस्ट नज़र आएगी, इस तरह की। तो वो हमें 600 रुपये की है, ये बहुत अच्छा। मैंने आपको एक प्रोडक्ट आपको ढूंढ के दे दिया, ये भी बहुत अच्छा। आप सब ये नहीं सब ने ये नहीं करना, आपने अपनी तरफ से जो बेस्ट से बेस्ट हो सके आपने प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है इसके अंदर ये। ठीक है, ये 1400 की सेल कर रहा है, ये 1400 के सेल कर रहा है और ये बंदा 2599 की सेल कर रहा है और इसकी भी सेल हुई हुई है। ठीक है, अच्छा ये देख लेते हैं इनके ऐड जब कब से चल रहे हैं, बैक आते हैं। ठीक है, इसकी ऐड कौन सी थी, अच्छा इसका हम पेज विजिट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा तो इस तरह से ना हमने प्रोडक्ट फाइनल करना है। हमने कोई एक प्रोडक्ट यहाँ पे आके देखने हैं जो हमें अच्छा मिल रहा हो। ठीक है, उसके बाद हमने HSE ड्रॉप शिपिंग के ऊपर बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स यहाँ से तो हमें हर तरह की प्रोडक्ट मिल जाती है। ठीक है, और टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स यहाँ पे आई हुई होती हैं। ठीक है, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात, ऐड लाइब्रेरी के ऊपर जाके जब हम यहाँ पे सर्च करेंगे ना तो हमने ये वो चीज़ फाइनलाइज करनी है जिसके जो रिज़ल्ट्स आ रहे हो ना वो तकरीबन 50-60 के दरमियान हो या 60 से नीचे नीचे हो, मतलब कि अगर 5, 10, 20, 25। अच्छा किसी के नहीं भी आते ना, ज़ीरो हैं, तो आप ये नहीं होता कि आप वो बेच नहीं सकते, आप वो बेचें शायद आ जाएं। ठीक है, वो इन डिमांड, वो मतलब कि मोस्ट सेल तो नहीं होगी। ठीक है, ऑलरेडी सेलिंग वाले क्राइटेरिया में तो नहीं आती, लेकिन फिर भी हम ट्राई करके देख सकते हैं कि शायद हमारी वो प्रोडक्ट जो है ना सेल होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो अगर जिसके 100, 200, 300 रिजल्ट्स आ रहे हो ना वो प्रोडक्ट्स में आपने नहीं घुसना, क्योंकि उसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका आपने ख्याल करना है। अच्छा तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो मैं ये पार्ट इसका 1 हो गया, मैं पार्ट 2 बना के इसके साथ वीडियो के नेक्स्ट होगा, तो आप वो देख लीजिएगा। बाकी जो है ना उसके अंदर मैं डिस्कस कर देता हूँ।